Jai Mata Di friends, let's talk about a play by John Galsworthy that is the Silver Box. So friends, अगर हम इस प्ले की बात करें दैट इज़ अ कॉमेडी प्ले बाय इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906. इसमें अगर थीम की बात करें तो क्या बताया गया है इसके अंदर, तो इसमें ये बताया गया है कि दो पर्सन हैं. एक यहाँ पे सन ऑफ प्रॉस्पेरियस पॉलिटिशियन है और दूसरी तरफ एक अनएम्प्लॉयड मैन है. दोनों में क्लास डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है और उसकी वजह से उन्होंने सेम गलती की और सेम जुर्म करने के बावजूद भी दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, दोनों को अलग सज़ा मिलती है. तो ये हम नॉर्मली हमारी लाइफ में भी देखने को मिलते हैं. हम अपनी चारों तरफ देखते हैं कि सोशल जो क्लास है उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है, साथ ही साथ लोगों का उन लोगों के प्रति ट्रीट जो करते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है कि हाई क्लास वाले को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और लो क्लास वाले को किस तरीके से. सो फ्रेंड्स, हम अपना प्ले स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. जॉन बार्थविक जो है एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी हम स्टोरी में बात करेंगे. वो इन्हीं का बेटा है जैक बार्थविक. ये मिस्टर एंड मिसिस बार्थविक का बेटा है. मिसिस बार्थविक हैं ये जॉन बार्थविक की वाइफ हैं. मिसिस जॉन्स नाम की 4 वुमेन है, ये बार्थविक्स की यहीं काम करती है और इनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर जॉन्स. व्हीलर नाम की एक हाउसमेड है इसी घर में और एक बटलर है मार्लो नाम का. स्नो नाम का एक डिटेक्टिव इस प्ले में है इसका रोल और रोपर एक बार्थविक का लॉयर है. एक अननोन लेडी आएगी इसमें प्ले में जो जिसके साथ में जो लास्ट इवनिंग है वो स्पेंड करता है जैक, जब ये इंसिडेंट होता है उससे प्रीवियस इवनिंग, और इसका हैंडबैग जैक घर पे लेकर आता है. तो ये अननोन लेडी का छोटा सा रोल है, लेकिन वो अपना पर्स वगैरह और हैंडबैग लेने के लिए वापस आएगी. सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट करते हैं. तो ये 3 एक्ट प्ले है. एक्ट 1 में क्या होता है कि लंदन में इसकी सेटिंग है इस प्ले की. तो एक डाइनिंग रूम को दिखाया जाता है जिसमें जॉन बार्थविक जो है वो बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो जैक बार्थविक है, जैसा कि मैंने बताया ये बार्थविक्स का बिगड़ा हुआ बेटा है. ये मोस्टली नाइट्स में लेट आता है ड्रिंकिंग वगैरह करके, और ये उस नाइट में जब आता है इसके हाथ में लेडीज़ हैंडबैग होता है. जोन्स जो है मिसिस जोन्स के हस्बैंड जो हैं वो उनका गेट खोलते हैं, मोस्टली अनलॉक करने में उसकी हेल्प करते हैं क्योंकि वो बदले में उसे कुछ ना कुछ दे देता है, कभी ड्रिंकिंग करने के लिए कभी कुछ. तो जैक की हेल्प करता है वो. जब भी वो रात को बाहर आते हैं तो वो चुपके से डोर को अनलॉक कर देता है जोन्स. इस तरीके से जैसे ही वो एंट्री करता है जैक बार्थविक आकर वो सोफे पे गिर जाता है. जोन्स जो है वो उसके जो लेडीज़ हैंडबैग वो लेकर आता है, उस लेडीज़ हैंडबैग में से एक पर्स और एक सिल्वर बॉक्स गिर जाता है. जैसा कि आप देख सकते हो कि हैंडबैग है और उसके साथ में पर्स और सिल्वर बॉक्स है, ये उसमें से निकल के गिर जाते हैं जो जोन्स उठा लेता है. फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जैक जो है वो सोफे पे ही होता है लेट तक, और यहाँ पे मिसिस जोन्स जो हैं वो रूम की सफाई के लिए अंदर आती हैं. वो व्हीलर से बातें कर रही है जो वहाँ पे हाउसमेड हैं, उनसे ये बात कर रही है, और बटलर वगैरह जो है वहाँ पे काम करते हैं उनसे ये बात कर रही है कि उनके जो हस्बैंड है वो किस तरीके से बहुत वायलेंट हो जाते हैं ड्रिंकिंग करके, और उनको काम धंधा भी वो कुछ नहीं करते हैं, उनका काम भी छूट गया है. वो अपनी जो हालत है घर गृहस्थी की वो बातें कर रही होती है. मार्लो जो है वो नोटिस करता है, मार्लो जो बटलर है इस घर का, वो ये नोटिस करता है कि जो सिगरेट बॉक्स है वो मिसिंग है. मतलब जॉन बार्थविक का जो सिगरेट बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स है, वो मिसिंग है. जॉन बार्थविक जो है और उसकी वाइफ अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं. जो मिसिस बार्थविक हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और वो देखती हैं कि लेबर कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं. तो इससे उसको जो मिस्टर बार्थविक हैं उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है. वो ये कहते हैं कि जो सारी पार्टीज़ हैं दैट शुड ऑल द पार्टी शुड बी रिप्रेजेंटेड. एक नॉन लेडी आती है
और वो एक यंग होती हैं जिससे जैक लास्ट इवनिंग मिला होता है। तो वो बहुत ऐसे परेशान होती हैं क्योंकि वो अपना हैंडबैग वापस लेने के लिए आती हैं और उसमें उसका जो पर्स है वो उसे चाहिए क्योंकि वो अपना रेंट पे करना चाहती हैं। जैक जो है वो देखता है कि हैंडबैग तो है उसके पास में, लेकिन उसमें कोई पर्स वगैरह के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है और उसके लिए डिनाई भी कर देता है कि इसमें कोई पर्स नहीं है। बार्थविक जो है उसको हेल्प करनी पड़ती है उस लेडी की, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसके बेटे के पास वो हैंडबैग होता है और वो परेशान होती है वो यंग लेडी, तो उसकी हेल्प करता है और कुछ पैसे देता है मिस्टर बार्थविक। और उसके बाद में उसके जाने के बाद वो जैक से काफ़ी नाराज़ होता है। मार्लो जो है वो बार्थविक को ये बताता है कि उनका सिगरेट बॉक्स मिसिंग है और उनका जो मतलब शक है वो मिसिस जोन्स पे है कि उसने उसे चुराया है। तो मिस्टर बार्थविक मिसिस जोन्स को बुलाते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि उन्होंने चुराया है क्या उसका सिगरेट बॉक्स। तो मिसिस जॉन्स हैं वो कहती हैं कि हाँ, वो उनकी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो काफ़ी तंगी से गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उनका सिगरेट बॉक्स चुराया है। वो उनके उस सिगरेट बॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानती। अब हम बात करते हैं एक्ट 2 की। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जॉन्स की जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे उनकी वाइफ और उनके जॉन्स और उसकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं कि जॉन्स अपनी वाइफ को ये बता रहा होता है, ये कंप्लेन कर रहा होता है कि वो जहाँ पे भी जाता है काम ढूंढने के लिए तो उसको कोई भी लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो और वो उस टाइम पे मिसिस जॉन्स जो है वो मिस्टर जॉन्स को कहती है कि आज उनको अपना रेंट भी पे करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे अगर वो काम वगैरह भी नहीं करते हैं। और इतनी ही देर में लैंडलेडी आ जाती हैं उनसे रेंट के से लेने के लिए उनसे रेंट। जॉन्स जो है वो अपनी वाइफ को पैसे देता है लैंडलेडी को पे करने के लिए। अब मिसिस जॉन्स जो होती है वो बिल्कुल दंग रह जाती है इस बात पे कि इसके पास में मतलब पैसा आया और साथ में ये पर्स वगैरह और ये जो सिगरेट बॉक्स है जो मिसिंग था ये सब कुछ इसके पास कैसे है। जॉन्स जो है वो ये कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, ना ही वो बार्थविक की तरह बुरा है जैसा कि जैक बार्थविक है। उसको तो सिर्फ ये पर्स और ये जो बॉक्स है वो उसे मिला था, उसके जो बैग से गिर गया था और उसी ने उसे लेने के लिए कहा है। तो जो गलती है वो जैक बार्थविक की वो बताता है। और इस तरीके से मतलब ये जब चीज़ें हो रही होती हैं उसी टाइम पे स्नो नाम का एक डिटेक्टिव हायर किया जाता है मिस्टर बार्थविक के द्वारा, और वो उसी टाइम पे आ जाता है जब मिस्टर एंड मिसिस जॉन्स बातें कर रहे होते हैं और उसके पास में वो सिगरेट बॉक्स देख लेता है और वो अज्यूम करता है कि ये मिसिस जॉन्स ने ही चुराया है क्योंकि मिसिस जॉन्स ही मिस्टर बार्थविक के यहाँ काम करती है और उसको अरेस्ट करता है। इतनी ही देर में जॉन्स जो है वो बीच बचाव करता है और अटैक करता है स्नो को और वो कहता है कि इसने नहीं चुराया ये बॉक्स, उसने उसे दिया है। तो इतने में एक पुलिसमैन भी आ जाता है और इस तरीके से वो वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होता है वो अटैक करता है, उससे भी वो स्नो को बचाता है और उसके बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि बार्थविक के यहाँ पे डाइनिंग रूम का सीन है और इवनिंग में मिस्टर एंड मिसिस बार्थविक जो हैं वो अपना डेजर्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो स्नो वहाँ पे आता है और उसकी रिपोर्ट ये है कि जॉन्स ये कह रहा है कि उसने वो बॉक्स उसने नहीं लिया है, वो तो ड्रिंक करके जब जैक आया था उसने उसकी हेल्प की थी डोर खोलने में और उस टाइम पे वो पर्स से गिरा था और उसी ने उसे कहा था लेने के लिए। अब इस बात के ऊपर मिस्टर बार्थविक को तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन मिसिस बार्थविक जो हैं वो अपने बेटे को बहुत ही सीधा समझती हैं। स्नो जो है वो मतलब जॉन्स के बारे में सारी बातें बताता है कि उसने क्या क्या बातें की हैं उसके साथ में और वो तुम्हारे बेटे के बारे में क्या बता रहा है। अब यहाँ पे जो बार्थविक है वो अपने बेटे को बचाना भी चाहता है और साथ ही साथ में वो ये भी चाहता है कि उसको सिंपैथी भी है उस पुअर जो मिस्टर जॉन्स है उससे भी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं चाहता है कि उसके बेटे के बारे में न्यूज़पेपर में और ऐसी चीज़ें छपें।
रोपर नाम का एक जो बार्थविक का लॉयर है वो हायर किया, मतलब वो आता है और वो केस के बारे में जानता है पुलिस कोर्ट वगैरह में जाके। मिसिस बार्थविक, जैसा कि मैंने बताया, वो अपने बेटे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती है कि इन सब में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जैक है जो वो कोर्ट वगैरह में भी नहीं जाना चाहता। वो तो सोचता है, और उसकी मदर हैं वो सोचते हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पे एक्ट 3 में क्या होता है कि पुलिस कोर्ट में क्या होता है, मिसिस जोन्स जो है वो ये कहती है कि उसके हस्बैंड ने, मतलब उसके हस्बैंड के पास में ये बॉक्स कहाँ से आया वो कुछ भी नहीं जानती है। और यहाँ साथ ही साथ में जोन्स ये कहता है कि मेरे को तो मतलब जैक बार्थविक ने ये अनलॉक करने के लिए, ये अनलॉक करता हूँ मैं डोर उसके लिए, और उसी ने कहा था कि जो तुम्हें ये चाहिए, जो तुम में अच्छा लगता है वो तुम ले सकते हो। तो उस पर्स में से ये दोनों सामान जो गिरा था वो इसलिए मैंने उठा लिया। जोन्स जो है वो ये भी कहता है कि जो मैंने किया है ये तो जैक ने किया है, मतलब ये सब कुछ इसमें मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पे जैक जो है वो, लेकिन रोपर जो है वो जैक से ये क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने इससे इस तरह की कोई बात की थी, मतलब मिस्टर जोन्स को ऐसा कुछ कहा था। तो जैक इन सब के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि वो होश में नहीं था, उसने ड्रिंकिंग की हुई थी, तो उसको नहीं पता उसने इससे क्या बात की थी। तो सेम थिंग तो मिस्टर जोन्स के साथ में भी थी, उसने भी ड्रिंक की हुई थी और वो जो बातें कर रहा था, तो उसने जो गलती की मे बी वो भी गलती उसने ड्रिंकिंग की वजह से ही की हो। तो इस वजह से जो है जैक बार्थविक को तो कोई सज़ा नहीं हुई, मिसिस जोन्स को भी डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जोन्स को गिल्टी पाया गया कि उसने उस बॉक्स को चोरी किया है, साथ ही साथ में पुलिस को भी असॉल्ट किया है, उन पे अटैक किया था, और उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। उसको 1 महीने की प्रिजन मिलती है। और जैसे ही उसको ले जाया जाता है मिस्टर जोन्स को, तो वो शाउट करते हैं कि जो उसने किया था, जो ड्रिंक तो उसने भी की हुई थी, जैक ने भी की हुई थी और उसने भी की हुई थी, दोनों की सेम मिस्टेक थी, तो उसी को गिल्टी क्यों माना गया और उसी को सज़ा क्यों मिली है। तो इस तरीके की वो बात कहता हुआ इसी के वो ले जाया जाता है और इसी के साथ में ये प्ले ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो जुडिशरी है उसने किस तरीके का फैसला सुनाया और किस तरीके से सोशल क्लास जो है वो मैटर करती है किसी भी फैसले के लिए। इसमें उस टाइम की ये स्टोरी बताई गई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द thumbs up button. Please सब्सक्राइब द चैनल. Put your views and suggestion in comment box.